हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग यूपी जीके के प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों को 30 यूपी जीके के इस जो क्लास है इसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है यूपी जीके के कराए जाएंगे। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। कमेंट करके बताइए आप लोग कैसे हैं और यह सीरीज आप लोगों को कैसी लग रही है जो हमें यह सीरीज लेकर आए थे। पहले आप लोगों की जो 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट चलती थी, अब उसके स्थान पर आप लोगों की 30 प्रश्न जो है उसका ही प्रैक्टिस सेट हम लोग देखेंगे सुबह की टाइम में। तो बिना किसी समय गवाए हुए हम लोग अपने क्लास में आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो बात करें उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की, तो क्या 2,40,998 वर्ग किलोमीटर है, 3,40,928 वर्ग किलोमीटर है, या फिर 2,20,928 किलोमीटर, या फिर 2,60,928 वर्ग किलोमीटर है। तो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर कुल है। भारत के क्षेत्रफल में जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। वहीं बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है और हापुड़ जिला जो है वो सबसे छोटा जिला है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जो है शेर सफारी, कौन सा सफारी, तो उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ पर अवस्थित है। क्या लखनऊ में, इटावा में, कानपुर या फिर नोएडा में। तो बात करें लायन सफारी की, तो उत्तर प्रदेश में लायन सफारी आपके इटावा में अवस्थित है। कहाँ पर है, लायन सफारी इटावा में है। वहीं बात करें लखनऊ में, तो यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी पार्क है। कानपुर में बात करें दलहन अनुसंधान है। नोएडा में बात करें तो आपका नॉलेज पार्क अवस्थित है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की एक सेकेंड पीछे हो गया। बात करें उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। क्या सरोजिनी नायडू थी, सुचित्रा कृपलानी थी, मायावती थी या फिर इंदिरा गांधी थी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचित्रा कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। सरोजिनी नायडू भारत और उत्तर प्रदेश की भी पहली महिला मुख्यमंत्री रही थी। मायावती सर्वाधिक बार जो है मुख्यमंत्री के पद पर रही थी। इंदिरा गांधी जो थी पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि यूपी में अलकनंदा और भागीरथी जो है नदियां का संगम कहाँ पर है। अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम है, क्या देवप्रयाग में है, रुद्रप्रयाग में, प्रयागराज में या फिर हरिद्वार में। तो अलकनंदा और भागीरथी जो नदी है यूपी में, इनका संगम कहाँ पर होता है। तो बात करें अलकनंदा और भागीरथी का, तो इनका देवप्रयाग में संगम होता है। रुद्रप्रयाग में जो है अलकनंदा और कौन सी, तो पिंडर का होता है। प्रयागराज में बात करें तो गंगा और यमुना का, गंगा यमुना सरस्वती का जो है वो संगम है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो चूड़ी उद्योग के लिए बात करें कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो चूड़ी उद्योग के लिए क्या अलीगढ़ है, फिरोजाबाद है, बरेली या फिर मुरादाबाद। तो चूड़ी उद्योग के लिए आपका कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो फिरोजाबाद चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है।
वही बात करें अलीगढ़ की, तो अलीगढ़ किसके लिए है? तो ताला नगरी के लिए प्रसिद्ध है। तो अलीगढ़ आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ आपका ताला के लिए। बरेली की बात करें तो इसको सुरमा नगरी के नाम से जानते हैं, और मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर अवस्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क की बात करें क्या सोनभद्र में, लखीमपुर खीरी में, पीलीभीत या फिर बहराइच में? तो दुधवा नेशनल पार्क जो है उत्तर प्रदेश में आपके लखीमपुर खीरी में अवस्थित है। कहाँ पर? लखीमपुर खीरी में। सोनभद्र की बात करें तो ये सबसे जो है दक्षिणी जिला है, जो चार राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश में राज्य विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है? तो राज्य विधान परिषद की सीटों की संख्या 80 है, 403 है, 100 है या फिर 31 है? तो राज्य विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है? तो 100 है। वही बात करें जो है राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है, लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, और जो विधानसभा सीट है उत्तर प्रदेश की उसमें 403 सीट है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि यूपी का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बात करें यूपी के मैनचेस्टर की, या कानपुर को, वाराणसी को, लखनऊ को या फिर आगरा को? तो यूपी का जो मैनचेस्टर है वो कानपुर को कहा जाता है। किसको? कानपुर को। वाराणसी की बात करें तो घाटों की नगरी और मोक्ष नगरी के नाम से जाना जाता है। यहीं पर 3 विश्वविद्यालय भी अवस्थित है। इसी के साथ लखनऊ की बात करें तो लखनऊ को जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी अवस्थित है। यहीं पर ही सिग्नेचर बिल्डिंग में जो है उत्तर प्रदेश पुलिस और होमगार्ड का जो मुख्यालय भी अवस्थित है। आगरा में ताजमहल है। आगरा को पेठा नगरी के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प की बात करते हैं कमल है, पलाश यानी टेंसू है, गुलाब है या फिर गेंदा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है वो पलाश और यानी टेंसू जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। कमल बात करें तो भारत का जो है राष्ट्रीय पुष्प है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने विश्वविद्यालय की बात करें तो क्या इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या फिर लखनऊ विश्वविद्यालय है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना है। वही बात करें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, तो इसकी स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1920 में किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो का जन्म जो है यूपी के किस जिले में हुआ था? बात करें अमीर खुसरो के जन्म की, तो अमीर खुसरो का जन्म क्या आगरा में, कासगंज, पटियाली में, इटावा में या फिर बाराबंकी में? तो अमीर खुसरो का जो जन्म है वो कासगंज पटियाली के उत्तर प्रदेश जो है में हुआ था। वही बात करें आगरा में, तो आगरा में क्या है? तो आप आगरा को ताज नगरी के नाम से भी जो है जाना जाता है। यहाँ पर ताज महोत्सव फरवरी के महीने में आयोजित किया जाता है। इटावा में सैफई महोत्सव आयोजित होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज जो है व्यवस्था कब लागू किया गया था? 1947 में, 1959 में, 1992 में या फिर 1950 में? तो उत्तर प्रदेश में जो पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो 1947 में ही लागू कर दिया गया था। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है
वो 4 राज्यों की सीमाओं को छूता है। तो उत्तर प्रदेश के जिले की बात करें जो 4 राज्यों की सीमाओं को छूता है, क्या सहारनपुर है, सोनभद्र है, ललितपुर है या फिर बलिया है। तो उत्तर प्रदेश के 4 राज्यों की सीमाओं को टच करने वाला जिला आपका सोनभद्र है और यह सबसे दक्षिणी जिला भी है। वही बात करें सबसे पूर्वी जिला की तो बलिया जिला सबसे पूर्वी है। वही बात करें सहारनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है तो लकड़ी की नक्काशी के लिए सहारनपुर को जाना जाता है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि चरकुला लोक नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है। चरकुला लोक नृत्य की बात करें तो क्या यह बुंदेलखंड से, ब्रज से, अवध से या फिर रोहिलाखंड से। तो बात करें चरकुला नृत्य आपके ब्रज खंड से संबंधित है। कौन से ब्रज से। यहाँ पर देखो महिलाएं क्या होती हैं, ये अपने सर पर जो है एक दीपक की पूरी थाल सजाकर क्या है गोल चक्कर कर नृत्य करती है। ब्रज क्षेत्र में यह आयोजित किया जाता है चरकुला नृत्य। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। तो बात करें भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान की तो क्या लखनऊ में है, कानपुर में है, आगरा में या फिर नोएडा में। तो भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान जो है आपके लखनऊ में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है, लखनऊ में। लखनऊ में ही आपका जो उत्तर प्रदेश की पुलिस का मुख्यालय अवस्थित है। कानपुर की बात करें तो यहाँ पर दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। नोएडा की बात करें तो इसको सेमीकंडक्टर चिप की जो संस्थान है यानी जो फैक्ट्री संस्था है वो कहाँ पर है, नोएडा में अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि यूपी का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। तो यूपी के सबसे बड़े मेले की बात करें तो क्या नौचंदी मेला है, कुंभ मेला है, बटेश्वर या फिर देवास शरीफ का मेला है। तो यूपी के सबसे बड़े मेले की बात करें तो यूपी का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। तो यूपी का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला है जो प्रयागराज में आयोजित होता है। सन 2025 में जो है महाकुंभ का आयोजन हुआ था। वहीं बात करें बटेश्वर मेला की तो ये कहाँ पर आयोजित होता है आप लोग बताएंगे। वही बात करें देवा शरीफ की तो यह बाराबंकी में लगने वाला मेला है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है हमारा है कि आंवला का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है। तो आंवला के सबसे बड़े उत्पादक जिले की बात करें तो सबसे बड़ा उत्पादक जिला क्या रायबरेली है, प्रतापगढ़ है, सुल्तानपुर है या फिर जौनपुर है। तो आंवला सबसे ज़्यादा कहाँ पर उत्पादित होता है तो प्रतापगढ़ में जो है आंवला सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित किया जाता है। रायबरेली तो जो है किसके लिए है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वही बात करें सुल्तानपुर तो सुल्तानपुर लकड़ी की नक्काशी के लिए जाना जाता है और जौनपुर को सिराजे हिंद के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है एक सेकेंड कि उत्तर प्रदेश में जो है शाही किला कहाँ पर अवस्थित है। बात करें शाही किले की तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर अवस्थित है शाही किला। तो उत्तर प्रदेश में शाही किला के आगरा में, जौनपुर में, प्रयागराज में, फिर झांसी में। तो उत्तर प्रदेश में शाही किला जो है आपका कहाँ पर अवस्थित है। तो शाही किले की बात करें तो आपके जौनपुर में अवस्थित है। कहाँ पर, जौनपुर में, जिसे सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना जौना खां की याद में किया गया था। वही बात करें झांसी में तो रानी महल झांसी में अवस्थित है। प्रयागराज में जो है वो सूचना ट्रिपल आईटी संस्थान जो है वो प्रयागराज में अवस्थित है। यहीं पर उच्च न्यायालय भी प्रयागराज में
अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको, यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है? बात करें यूपी की सबसे लंबी नहर की, क्या ऊपरी गंगा नहर है, शारदा नहर है, निचली गंगा नहर है, या फिर केन नहर है? तो यूपी की सबसे लंबी नहर जो है वो शारदा नहर है। कौन सी नहर है? शारदा नहर यूपी की सबसे लंबी नहर है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो CDRI कहाँ पर अवस्थित है? CDRI की बात करें दिल्ली में है, लखनऊ में है, वाराणसी या फिर गाजियाबाद में? तो CDRI यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च की बात करें तो आपके कहाँ पर अवस्थित है? ये आपके लखनऊ में जो है वह स्थित है। वाराणसी में बात करें तो यहाँ पर भारत कला भवन अवस्थित है। वाराणसी को ही मोक्ष नगरी और घाटों की नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बाबा विश्वनाथ का मंदिर अवस्थित है। यहीं पर बात करें तो यहाँ पर 3 विश्वविद्यालय भी अवस्थित है। भारतीय जो कला भवन है वो BHU के परिसर में वाराणसी में अवस्थित है। गाजियाबाद में क्या है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है पुलिस संग्रहालय गाजियाबाद में अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बात करें उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिले की, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? क्या शामली है, बलिया है, सहारनपुर है, या फिर सोनभद्र है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो बलिया जिला जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। और दक्षिणी जिला सबसे बात करें तो सोनभद्र जो है वो सबसे दक्षिणी जिला उत्तर प्रदेश का है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में जो है वो किस जिले से प्रवेश करती है? तो बात करें गंगा नदी की प्रवेश की, तो गंगा नदी क्या सहारनपुर से, बिजनौर से, मेरठ से या फिर बुलंदशहर से प्रवेश करती है? तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? तो बिजनौर जिले से जो है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और जो है सर्वाधिक लंबाई जो है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में ही तय करती है। गंगा नदी की कुल लंबाई की बात करें, इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि भारतेंदु नाट्य अकादमी जो है वो कहाँ पर अवस्थित है? तो भारतेंदु नाट्य अकादमी की बात करें तो क्या वाराणसी में है, लखनऊ में है, प्रयागराज में है, या फिर मथुरा में है? तो भारतेंदु नाट्य अकादमी जो है आपके लखनऊ में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है भारतेंदु नाट्य अकादमी? तो लखनऊ में अवस्थित है। बात करें भारतेंदु जी के जो है वो हिंदी भाषा जो आदि खड़ी बोली है उसका जनक भारतेंदु जी को माना जाता है। वहीं बात करें वाराणसी में भारत कला भवन है। प्रयागराज में जो है वो क्या है? तो हाई कोर्ट अवस्थित है। मथुरा की बात करें तो यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है और सर्वाधिक मेले कहाँ पर लगते हैं? तो मथुरा में लगते हैं। मथुरा में ही जो है वो हाथी अस्पताल अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि यूपी में किसान मित्र योजना कब शुरू हुई थी? तो यूपी में बात करें किसान मित्र योजना की, क्या 15 अगस्त सन 2000 को, 18 जून सन 2001 को, 26 जनवरी सन 2002 को, या फिर 1 जुलाई सन 2005 को? तो यूपी में जो है किसान मित्र योजना की बात करें तो किसान मित्र योजना की शुरुआत जो है वो 18 जून सन 2001 को किया गया था। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा शहर इत्र के लिए दुनिया भर में जो है मशहूर है? इत्र के मामले में क्या आगरा है, कन्नौज है, गाजीपुर है, या फिर जौनपुर है? तो इत्र के लिए जो है कौन सा शहर जो है विश्व प्रसिद्ध है? तो बात करें इत्र के लिए जो है कन्नौज जिला जो है विश्व प्रसिद्ध है।
वहीं बात करें आगरा की, तो ये पेठा नगरी के नाम से जाना जाता है। यहीं पर जो ताजमहल अवस्थित है, ताजमहल के लिए भी ये प्रसिद्ध है जो आगरा में है। यहाँ पर फरवरी महीने में ताज महोत्सव आयोजित किया जाता है। गाजीपुर की बात करें तो यहाँ पर एकमात्र अफीम की जो फैक्ट्री है वो गाजीपुर में अवस्थित है। गाजीपुर के उत्पादन में बात करें, सॉरी, अफीम के उत्पादन में बात करें तो अफीम का सर्वाधिक उत्पादन बाराबंकी में होता है। जौनपुर की बात करें तो उसे सिराजे हिंद के नाम से भी जाना जाता है। जिसकी इसकी स्थापना की बात करें तो जौना खां की याद में जो है जौनपुर की स्थापना की गई थी। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में भदौ का मेला जो है कहाँ पर लगता है। तो उत्तर प्रदेश में भदौ के मेला की बात करें तो क्या बलरामपुर में, बागपत में, बांदा में या फिर बाराबंकी में। तो उत्तर प्रदेश में जो भदौ मेला है वो कहाँ पर आयोजित होता है। तो उत्तर प्रदेश में भदौ मेला जो है वो आपके कहाँ पर आयोजित होता है, तो बागपत में भदौ मेला लगता है। कहाँ पर, बागपत में। बाराबंकी में बात करें तो देवा शरीफ का मेला जो है बाराबंकी में लगता है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की बात करें क्या 1993, सन 2002 में, सन 2005 में या फिर सन 1995 में। तो उत्तर प्रदेश में जो है राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की बात करें तो सन 2002 में जो है राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। बात करें विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को जो है वो विश्व मानवाधिकार दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, बात करें चुनार जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो चुनार जो मिर्जापुर के साइड पड़ता है, मिर्जापुर जिला जो है इसके आसपास पड़ता है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है कि कांच उद्योग के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए, चिड़ियाघर के लिए, फिर आईटी सेक्टर के लिए। तो बात करें चुनार की, तो चुनार आपके जो है वह सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है चुनार, तो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कांच उद्योग के लिए की बात करें तो फिरोजाबाद जो है वो कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जिसे सुहाग नगरी के नाम से भी फिरोजाबाद को जाना जाता है। आईटी सेक्टर के रूप में जो है नोएडा को जो है प्रसिद्ध है। इसी के साथ अगले प्रश्न पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो बात करें उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी की, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या मोर है, सारस यानी क्रेन है, कोयल है या फिर तोता है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी की बात करें तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस यानी क्रेन है। मोर की बात करें तो मोर भारत का क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि यूपी के किस जिले में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। बात करें यूरेनियम के भंडार की, तो यूरेनियम के भंडार क्या झांसी में, ललितपुर में, हमीरपुर में या फिर मिर्जापुर में पाए जाते हैं। तो यूरेनियम के भंडार जो हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ललितपुर में जो यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। मिर्जापुर में बात करें तो यहाँ पर एस्बेस्टॉस के जो अवक्षेप हैं वो देखने को मिर्जापुर में मिलते हैं। तो आज का ये प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर प्रैक्टिस सेट आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर करिएगा, और हम आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करिए, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आते रहें जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।